ओके गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका शुक्ला सर क्लासेस में। हमारे इतिहास की सीरीज़ का हम आज अगला पार्ट लेके आए हुए हैं। आपसे हमने असहयोग आंदोलन के चोरा चोरी नामक स्थान तक की बात कर ली थी। फिर उसके बाद में क्या होता है, सभी को पता है 12 फरवरी 1922 को गांधी जी को पता चलता है कि चोरा चोरी नामक स्थान पर एक ऐसी अभद्र घटना हो चुकी है जिसकी वजह से उन्होंने क्या कर लिया था, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उसके बाद में जब गांधी जी जा रहे होते हैं तो अशांति भड़काने के जुर्म में उनको जस्टिस ब्रूमफील्ड के द्वारा 6 वर्ष की सज़ा सुना दी जाती है। अब 6 वर्ष की सज़ा सुना दी जाती है। गांधी जी ने कहा था थोड़ा बहुत आराम करेंगे, फिर उसके बाद में देख लेंगे जो भी कुछ होगा। बट लेकिन बीच में 1922 में कितना 1922 में और फिर 1924 में उनके पास लगभग 2 वर्ष बाद उनको एक बुलावा आता है। कुछ लोगों या उनके जो नेतागण होते हैं उनके द्वारा कहा जाता है गांधी जी वापस आइए, आपको जेल से बाहर निकलना है। पर लेकिन उन्होंने कहा कि चलो ऐसा काम कीजिए, मेरी बेल कराइए, मैं बाहर निकल आऊँगा। पर लेकिन जस्टिस ब्रूमफील्ड का जो आदेश था उसको तो कोई टाल नहीं सकता था। इसकी वजह से वहाँ के सिपाहियों ने कह दिया था कि इनकी जमानत भी नहीं होगी और ना ही इनकी कोई बेल करा सकता है, तो इनको तो 6 वर्ष के बाद ही क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। अब गांधी जी को इस बात के बारे में पता चलता है तो गांधी जी 21 दिन का उपवास रखते हैं। कितने दिन का? तो गांधी जी की पीठ मिलकर एक जैसी हो जाती है। फिर उसके बाद में गांधी जी को चक्कर वक्कर आ जाते हैं। उसकी वजह से बेहोशी की वजह से डॉक्टर को चेकअप कराया जाता है तो उनको तो पूछा जाता है क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि इसको जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी जेल से निकाल दीजिए। कुछ समय, ये तो कुछ ही दिनों का या कुछ ही समय का क्या है, मेहमान है। तो ऐसा सुनने के बाद में सिपाहियों ने सोचा कि वैसे ही दंगे प्रसाद ज़्यादा हो जाते हैं, अगर इसको जेल में मार दिया गया या फिर ये जेल में मर गया तो बहुत ज़्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसके लिए। तो ऐसा करने के बाद में जब लोगों को ये पता चला तो गांधी जी को तुरंत ही उसी रात क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। तो गांधी जी 5 फरवरी 1924 को लगभग 2 वर्ष बाद क्या कर दिए जाते हैं, रिहा कर दिए जाते हैं। और 1924 में जब उनको रिहा किया जाता है तो वहीं पे क्या हो रहा था, बेलगांव अधिवेशन हो रहा था। कौन सा हो रहा था? बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन में उन्होंने पहली बार और आखिरी बार अध्यक्षता की थी। कोलकाता जो अधिवेशन में हुआ था ना, कांग्रेस अधिवेशन जो चलते थे, तो उनका जो 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की। और उसके बाद में गांधी जी, ये पहली और आखिरी क्या थी, इनकी आखिरी थी क्या, अध्यक्षता, ठीक है। फिर उसके बाद में 1923 में ऐसा क्या हुआ था, इसकी वजह से 1924 में इनकी ज़रूरत पड़ गई थी। तो 1923 में क्या हुआ था कि स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में। किन किन के द्वारा? CR दास के द्वारा, जिनको बोलते हैं चित्तरंजन दास के द्वारा, और सुभाष चंद्र बोस, विट्ठल भाई पटेल, MR जयकर और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसमें मोतीलाल नेहरू को सचिव बनाया गया और आई थिंक चित्तरंजन दास को इसके अध्यक्ष बनाया गया था इस पार्टी के, ठीक है। तो इसमें यूपी के पहली बार 101 सीटों पे MLC के चुनाव हुए थे इलाहाबाद में, और उन पर से 42 सीटों पर स्वराज पार्टी का हक था। तो इसकी वजह से पहली बार कोई व्यक्ति था जो नेशनल असेंबली में जाके बैठा था, उसके अध्यक्ष बनाया गया था किसको, विट्ठल भाई पटेल को। देखिए विट्ठल भाई पटेल जो हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई हैं, ठीक है। चलो ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं आगे, ठीक है। तो गांधी जी को अशांति फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है और जस्टिस ब्रूमफील्ड के द्वारा उनको 6 वर्ष की सजा सुना दी जाती है। लगभग 2 वर्ष बाद 5 फरवरी 1924 को गांधी जी 21 दिन का उपवास रखकर क्या हो जाते हैं, रिहा हो जाते हैं। रिहा होने के बाद में 5 फरवरी तो उनको बेलगांव अधिवेशन में उनकी अगर जाती है अध्यक्षता की जाती है। तो 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हो रहा था उन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता। ये अध्यक्षता उनकी थी वो पहली बार और अंतिम बार थी। उसके बाद में ना तो इन्होंने इससे पहले किसी अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, ना ही इसके बाद में किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो ये अंतिम बार और पहली बार था। तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में, जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो उनकी स्थापना CR दास, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर, सुभाष चंद्र बोस, विट्ठल भाई पटेल, ठीक है, इसके अध्यक्ष बनाया गया था किसको, CR दास को, और सचिव, ठीक है। तो इसमें यूपी में किसके MLC के चुनाव हुए थे 100 सीटों पर। सीटों में से कितनी 42 सीटें जीती थी और पहली बार ये सरकार बनी। और उसके बाद में जो कौन थे, केंद्रीय असेंबली या सभाध्यक्ष बनाया गया था वो कौन थे, विट्ठल भाई पटेल थे, ठीक है। और इस पार्टी की जो स्थापना थी
वो सी आर दास की प्रेजेंट में हुई थी। और 1925 में सी आर दास की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उसके साथ साथ ये पूरी पार्टी भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब देखो 1923 में क्या हुआ था, एक पार्टी बनी है, तो 1924 में भी एक पार्टी बनेगी जिसको हम बोलेंगे एचआरए। क्या बोलेंगे, एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी बात पूरी तरीके से हम अगले उसमें करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे। पर लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं उसके बारे में। एक्चुअल में एचआरए की स्थापना 1924 में कानपुर में होती है। किस में होती है बेटा, कानपुर में। तो कानपुर में जब इसकी स्थापना होती है तो होता क्या है कि इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, सचिन सन्याल जैसे कुछ व्यक्तियों के द्वारा इनकी क्या की जाती है, स्थापना कराई जाती है। और 1900 इसके द्वारा की जाती है। तो फिर अब इन सभी लोगों को क्या चाहिए, पार्टी बन गई, तो पार्टी चलाने के लिए तो लोग व्यक्ति तो इकट्ठे हो जाते हैं, पर लेकिन पैसा चाहिए। और पैसा तो इन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने अब तक हमें लूटा है, तो हम किसको लूटेंगे, अंग्रेज़ों को। तो कानपुर और किसके, लखनऊ के बीच में एक काकोरी नामक स्थान है, उस पर क्या होता है, वहाँ पर काकोरी एक 8 डाउन स्ट्रीम नाम की ट्रेन चलती थी, जिसको इन्होंने क्या किया था, लूटा था। और उनको लूटा, फिर उसके बाद में इन लोगों को जिसमें हाथ में जितना चला उतना लेके भागे। और उसके बाद वहाँ हमारे जो राम प्रसाद बिस्मिल थे वो थोड़े से स्वाभिमानी व्यक्ति थे। स्वाभिमानी का मतलब समझते, एक तरह से एक पुरानी परंपराओं वाले व्यक्ति थे। हालांकि उस समय परंपराएं थीं, तो वो अपने साल ओढ़ के चलते थे। साल होता है ना, तो साल जब ये चोरी करके जैसे भागे थे ना, वहाँ से इनके हाथ में जो कुछ लग गया, तो इनकी साल जो थी वहीं पे क्या हो गई, छूट गई थी। तो उसकी छूट जाने के बाद में इनकी जो साल थी ना, वो ये जिस धोबी पर धुलवाते थे, उस धोबी का उसका क्या लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है। तो इन्होंने जाके, अंग्रेज़ों ने इसको देखा और अंग्रेज़ों ने जाकर उस धोबी को पकड़ा। धोबी को पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की, तो पूछताछ करने के बाद में उन्होंने बताया, और फिर उसके बाद में इन सभी लोगों को पकड़ लिया गया था। और सभी लोगों में जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो भाग गए थे। फिर उसके बाद में इन लोगों को अलग अलग जगह पर लेकर क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। और जब फांसी दी जा रही थी तभी यहाँ पर बोला गया था, किसके द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसके साथ साथ इनको फांसी दे दी गई। और अशफाक उल्लाह खां थे, इनको भी फांसी दे दी गई। अशफाक उल्लाह खां ने बोला था कि अगर मैं कुछ दिन और ज़िंदा रहता तो धरती माँ के या फिर इस माँ के कर्ज को चुका देता, ऐसा कुछ बोला था। और उसके बाद उनको ही फांसी दे दी गई थी, अलग अलग लोगों को। फिर और बाकी जो बचे हुए लोग थे ना, तो उनको गोंडा जेल में वो जिसको हम क्या बोलते हैं, काला पानी की सज़ा दे दी गई थी। और यहाँ से भागकर ये चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पहुँचते हैं, दिल्ली के फिरोज़शाह कोटलाम पहुँचते हैं। तो इनकी मुलाकात भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बहुत सारे लोगों से इनकी मुलाकात होती है। तो यहाँ पे इन्होंने एचआरए की स्थापना की थी, वहाँ पे ये किसकी, एचएसआरए की स्थापना करेंगे। ठीक है, बाकी आगे की बात आगे करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।